We are in conversation with जवाद अहमद साहब और मजेदार किस्म के अपने वाकयात सुना रहे हैं. हमने भी सोचा कि आज इनसे एक्सट्रैक्ट कर लें जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम कर सकते हैं. वैसे ही आप इनको पॉडकास्ट पे देते हैं, वहां भी कभी कभी नाराज हो जाते हैं. अच्छा मुझे बताएं, आपका हालिया दिनों में एक पॉडकास्ट भी वायरल हुआ और जिसमें थोड़ी सी जो गुफ्तगू थी वो वायरल हुई और अनफिल्टर्ड कहा है, वो अनफिल्टर्ड गुफ्तगू थी. वाज इट लाइक दैट? Was it staged or whatever? नहीं, सवाल मेरे साथ कभी कोई स्टेज चीज कर नहीं सकता, क्योंकि देखें उसकी वजह मैंने तो एक्टिंग नहीं की. मुझे सबसे पहले सलीम ताहिर साहब हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं. मैं आपको इसलिए थोड़ी सी बातें एक दो बता दूं. उन्होंने मुझे सबसे पहले एक ड्रामा था परवरिश नहीं था, रंजिश, पीटीवी के ऊपर था. और पीटीवी ही था उस जमाने में, आप ध्यान में रखें, सिर्फ पीटीवी था. उन्होंने मुझे उसमें ऑफर किया था कि आप आए और मतलब प्ले करें. फिर बाद में मैं नुमान एजाज ने वो प्ले किया, वो जो ड्रामा था. हाँ जी, नहीं मतलब वो उसमें वो उनको लिया उन्होंने. इसी तरह मुझे फिल्म के लिए बड़ी दफा लोगों ने कहा. एक दफा तो ज़ीबा बख्तियार साहबा ने मुझे फिल्म के लिए, मैं उस जमाने में अपनी एल्बम बना रहा था. ये मैंने कभी आज तक बात नहीं बताई, पहली दफा मैं बता रहा हूँ. अच्छा. तो मैंने अपना एल्बम बनाना शुरू किया हुआ था. जुपिटर्स मैंने अभी नया छोड़ा था. 2 साल मैंने एल्बम बनाना था. 98 से लेके 2000 तक मैंने एल्बम बनाया. वो बहुत ज्यादा टाइम लग गया. मैं बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट था, तो मैं हर वक्त एक गाना बनाया, नहीं सही लगा दोबारा बना दिया, फिर तीसरी दफा बना दिया. तो मैं इस तरह ही कर रहा था, एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था. ज़ीबा बख्तियार साहब ने कहीं मुझे देखा या उन्होंने पता किया मेरा, या उनको पता चला, तो उन्होंने ना मुझे एक फिल्म वो बना रही थी बाबू के नाम से. तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे चाहिए, मतलब आप हीरो इसके अंदर आ जाएं. मैंने तो ना सोचा कि यार मैं कहाँ करूंगा एक्टिंग. उससे पहले मैंने सिर्फ हदीका कियानी के एक गाने में मॉडलिंग की थी, वो भी हदीका के और उसके भाई के कहने पे की थी. मैंने कभी मॉडलिंग भी नहीं की थी. तो मैंने खैर वो की थी. अच्छा, मैंने सोचा कि फिल्म के पैसे मिलेंगे, मैं एल्बम बना रहा हूँ, पैसे उसमें चले जाएंगे, तो, और मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ ऑफ कोर्स, तो मेरे पास कहाँ से इतने ज्यादा पैसे होने थे. शोज हम करते थे जो जुपिटर्स वाले, और उतने ज्यादा पैसे भी नहीं होते थे शोज करने में. और मैंने छोड़ा भी हुआ था, अपना बैंड छोटा सा बनाया था. मैंने कहा चलो मैं फिल्म कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, क्या हो जाएगा ज्यादा. मैंने फिल्म साइन कर ली उनके साथ. उन्होंने मुझे उसका जो एडवांस भी दे दिया. मैं आपको इसलिए बातें बता रहा हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं बताई. तो उन्होंने दे दिया एडवांस मुझे. उसके बाद क्या हुआ कि वो रियाजुर रहमान सागर साहब थे, वो लिख रहे थे फिल्म. मैं उनके पास जाता था. मैं पहले एक दफा गया, उन्होंने ना पूरा मैंने देखा कि एंगल और जो भी होता है सारा. वो ज़ेबा बड़ी वो थी, मतलब शी न्यू अ लॉट. वो लगता नहीं है उनको देख के. हाँ, वो ऊपर से वो हिना करके आई थी, वो जो इंडिया की फिल्म है बहुत बड़ी. तो उन्होंने मुझे, खैर मुझे पता ही कुछ नहीं था. तो मैं वो उन्होंने एक दिन इस तरह हुआ, अगले दिन वो दोबारा, अगले दिन नहीं, जब नेक्स्ट टाइम मैं गया हूं तो वहां पे उन्होंने डायलॉग्स बुलवाने थे और प्रैक्टिस करनी थी और डायलॉग देखने भी थे. तो मैंने जो वो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया ना, तो वो तो मैंने डायलॉग बोल दिए सारे. तो उर्दू मेरी ठीक ही है, तो जाहिर बात है हूं तो मैं लाहौर का, लेकिन मेरी फैमिली में पंजाबी भी बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है, अंग्रेजी भी हम बोलते हैं. तो मैंने उसको स्क्रिप्ट में घर लेके चला गया है ना. मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ा और मेरा तो इतना चारों तबक रोशन हो गया. अच्छा. उसमें जो कुछ करना था, मैंने कहा यार मैं कैसे करूंगा, मैं तो ये नहीं कर सकता. हाँ. तो मैंने ज़ेबा को कहा, वो बड़ी अच्छी खातून है, मैंने उनसे कहा देखें ये वाले सीन मैं नहीं कर सकता. हाँ. उन्होंने कहा अच्छा ना करें, हम ही निकाल देते हैं. हाँ. मैंने कहा जी ठीक है. थोड़ी देर अरसे के बाद मैंने डायलॉग्स देखे. वो डायलॉग्स में भी कुछ डायलॉग मुझे लगे यार ये कोई वो मुझे गाली निकाल रहा है, मैं उसको गाली. उसकी कहानी ऐसी थी, वो एक बंदा बाज़ारे हुसन का था, वो उसका डबल रोल था. उसके बाप ने 2 शादियां की हुई थी, एक बाज़ारे हुसन में की थी, वो बेचारा वहां पाला पड़ा, दूसरा, और एक ही वो डबल रोल था. शक्लें दोनों की एक जैसी. ठीक है. तो एक बाहर से पढ़ा हुआ था और एक वहां बेचारा रहता था. हाँ. तो वो गालम गलोच बड़ी थी उसमें. मैंने कहा जी मैं तो ये नहीं कर सकता. जब मैंने 2-4 दफा इस तरह किया ना, ज़ेबा ने मुझे कहा फिर आप फिल्म नहीं कर सकते. हाँ. फिर आप ना फिल्म ना करें. मैं तो पहले ही था ना कि इस इंतजार में था. पॉडकास्ट में भी आपको गुस्सा इसी वजह से चढ़ गया. क्या वो रवैया तज़हीक का मेज था? वो
जान के ना वो Okay. बार बार एक ही बात और वो अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा था, मुझे खड़ा कर रहा था जो पहले से एस्टैब्लिश पॉलिटिशियंस हैं उनके Okay. साथ। मैंने एक दिन तो उसको समझा, पूरा आंसर दे दिया, दोबारा उसने फिर वही बात शुरू कर दी। मैंने उसे कहा यार आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो या आप या मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ? हाँ, तो इंटरव्यू। उसने कहा जी मैं ले रहा हूँ। मैंने कहा आप मेरे से पूछ के इधर आए हो मेरे घर या मैं आपको बुलाया था कि आप मेरा इंटरव्यू लें? उसने कहा जी आपने बुलाया। तो मैंने कहा यार आप एक से सवाल करते हो, मैं उसको मेरा जवाब तो पहले सुन लो, आप दरमियान में इंटरजेक्ट कर रहे हो। अभी मैं ये कह रहा था ना, पता क्या कहता है मुझे, कहता है हाँ मैं आपकी बात भी सुन लूंगा। इस बात पे मुझे गुस्सा चढ़ा था। भाई मैंने उससे फिर कहा कि यार आप हो कौन भाई, मतलब आप मेरी बात सुन लोगे, मैंने जिंदगी में इतना कुछ किया है। अच्छा, आपको बाद में रियलाइज हुआ कि आपको थोड़ा सा नरम हो जाना चाहिए था या मेरा नहीं ख्याल। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक बात, अब आप इसको आप एक सेकंड में समझ जाएंगे कि मैं सही कह रहा हूँ जी, मैं सच बोल रहा हूँ। देखिए अगर वो बंदा इस काम के लिए ना आया होता जो उसको चाहिए था, तो वो अपनी बेइज्जती ना चलाता बाद में टीवी पे। उसने वो चलाई है, चलाइए, आप समझ रही हैं? समझ आ गई। वो चलाई है उसने, और उसके बाद वो अगर एक वाकया हो गया तो खत्म करे ना। उसने वो चला दी, इसका मतलब वो आया ही ये करने था। That was unfiltered conversation for no reason. He could have edited. एडिट कर सकते थे। हाँ, he could have done it very easily, लेकिन उसने नहीं की। अच्छा, आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? ईद का मौका है, छोड़ें ये बातें, गाना कोई अच्छा सा सुना दें आज हमें। नहीं मैं तो आप जिस तरह सवाल पूछेंगे आज मैंने तैयार किया हुआ है कि मैं ना कैंडिड बातें करूंगा। तो आपने मुझे कहा कि आप मैं भी आपसे कैंडिड सवाल पूछ रही हूँ, इसलिए कि जो हम देखते हैं, हमने सोचा कि व्हाई नॉट ऑडियंस आपकी भी देखे कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी। दिल के करीब कौन सा गाना है मेरा अपना? हाँ, सबसे ज्यादा तो मेरा ख्याल है लाई मैं उच्चिया नाल यारी वे, ये है। सुनाई देते रहे। ये बोला मैं सुना देता हूँ। रब मेरे दिया उच्चिया शाना, मैं कमी हाँ मैं न माना। रब मेरे दिया उच्चिया शाना, मैं कमी हाँ मैं न मान। लाई मैं उच्चिया नाल यारी वे, लाई मैं उच्चिया नाल यारी वे। मैं हानी वा साईं मेरा उच्चाए हो, मैं हानी वा साईं मेरा उच्चाए। अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह। वाह, हमेशा से बहुत खूबसूरत आपका ये कलाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जवाद अहमद साहब। हमारे पास टाइम बहुत कम था, अच्छा। we tried our level best to extract the most of it, बहुत and शुक्रिया your presence was always been very pleasing for us. Thank you very much.